बच्चों को व्यवहारिक और नैतिक शिक्षा का ज्ञान बचपन से ही दिया जाए तो बच्चे अपने जीवन को सरल और सहज बना सकते हैं। एक दिन में कोई नहीं सीखता, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके काम को जरूर सीख जाते हैं। इसलिए हमें शुरुआत से ही बच्चों को सही दिशा, सही राह पर ले जाना चाहिए ताकि बच्चों का उज्जवल भविष्य बने। तो बच्चे जो होते हैं वो गीली मिट्टी के समान होते हैं। गीली मिट्टी को जिस आकार में मोड़ दिया जाता है वह उसी आकार में ढल जाती है, वैसे ही बन जाती है। इसी तरह बच्चों का जीवन है, उन्हें जिस और हम मोड़ेंगे, जिस तरह की बातें, जिस तरह की शिक्षा जैसे हम उन्हें रखेंगे उसी अनुसार उनका आकार बनते जाता है। और बच्चे छोटी उम्र में माता पिता का ही अनुकरण करते हैं और जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं फिर वह बाहर समाज, परिवार, दोस्तों इन सभी से सीखते हैं। इसलिए हमें बच्चों को बचपन से ही नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। बच्चों को सिखाए है कि सुबह जल्दी उठें। सुबह जल्दी उठने से क्या होता है कि हम स्वस्थ और स्ट्रॉन्ग बनते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो तनाव से मुक्त होते हैं, एनर्जी से भरपूर महसूस करते हैं और तरोताजा महसूस करते हैं, अच्छा फील होता है। और थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे तो और हम मजबूत और स्वस्थ बनेंगे। दूसरी आदत जो बच्चों को बचपन से ही सिखानी चाहिए, जमीन पर भोजन करना। हमारे पूर्वज थे वो सब जमीन पर बैठकर भोजन करते थे। आजकल हम सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर भोजन करते हैं और सामने से और टीवी चालू हो जाती है। टीवी देखते हुए कोई मोबाइल चालू करके रख लेते हैं, इस तरह से भोजन करते हैं तो इससे हमारे स्वास्थ्य को लाभ नहीं पहुंचता। जमीन पर बैठकर भोजन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। पाचन क्रिया सही रहती है, रक्त संचार सही होता है और खाते समय बीच बीच में पानी भी नहीं पीना चाहिए और इससे पेट खराब हो जाता है, एसिडिटी बनती है, गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। जब हम पूरा भोजन कर लें तो 1-2 घूंट पानी पी सकते हैं और उसके आधा घंटा बाद हम पानी पिएं तो इससे हमारा पेट एकदम स्वस्थ रहता है। बात कहूंगी कि जो भी बच्चे टीवी देखते हुए भोजन करते हैं वो टीवी देखते हुए भोजन न करें, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान टीवी की तरफ रहता है और हम क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं यह हमें पता ही नहीं चलता। आज की जो जनरेशन है वो टीवी चालू करके बैठ जाएंगे और फिर भोजन करना शुरू करते हैं। पूरा ध्यान बिल्कुल टीवी पर एकाग्र रहता है, उन्हें पता ही नहीं चलता उन्हें क्या खा लिया, कितना खा लिया और कैसे खा रहे हैं, कुछ भी समझ नहीं आता। यह चीज का हम माता पिता बच्चों को बिना टीवी देख के, बिना मोबाइल दिखाते हुए भोजन कराएं ताकि वो स्वस्थ और मजबूत बने। और बच्चे भी ध्यान रखें कि टीवी की जिद न करें, मोबाइल की जिद न करें, भोजन को सिर्फ भोजन में ही ध्यान रखते हुए करें तो इससे हम स्वस्थ और मजबूत बनते हैं। अगली बात जो है कि खाने से पहले हाथ धो लें और खाने के बाद भी अच्छे से हैंड वॉश करें, नहीं तो हमारे हाथों में बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं और वो हम मतलब ऐसे ही हमारी आदत होती है, कभी मुंह में हाथ डाल लिए, कहीं कुछ इस तरह से, तो वो जो भी गंदगी रहती है हाथों में वो पेट में चली जाती है और पेट दर्द देने लगता है। इसलिए हमें हाथ को बिल्कुल साफ, यदि आप खेलने जाते हैं बाहर तो आके अच्छे से पूरे मुंह, हाथ, पैर सभी बिल्कुल अच्छे से धोना चाहिए ताकि आपके शरीर में जो भी बैक्टीरिया हैं वो अच्छे से धुल जाएं, साफ हो जाएं और आपको किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। ये आदत जो है बच्चों को बचपन से ही डालनी चाहिए कि 7 और 8 के बीच में भोजन कर लेना चाहिए ताकि सोते सोते 2 घंटे का सोने और भोजन करने में 2 घंटे का अंतर हो, ताकि हम जब सोएं तो हमारा भोजन पच जाए और फिर रात में हमें कोई दिक्कत न हो। इस तरह हमें इन बातों का बच्चों को बचपन से ही आदत डलवानी चाहिए। जब हम भोजन जल्दी कर लेते हैं तो हमारा भोजन आसानी से पच जाता है। और आजकल क्या है कि हम लोग खुद ही 10-12 बजे भोजन करते हैं और भोजन किए और सो जाते हैं, तो वही तो हमारी सारी पेट की समस्याएं उत्पन्न करता है। कई प्रकार की जो बीमारियां होती हैं, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, बीपी, शुगर, ये सब पेट के खाने पीने के सही तरीके न होने से ही उत्पन्न हो रही हैं। तो हम समय पर भोजन करें और खा के थोड़ा हम 10-15 मिनट टहल सकते हैं और इसके बाद हम सोएं तो भोजन अच्छे से पचता है
और हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। बचपन से ही बच्चों को ईश्वर का ध्यान करना सिखाएं, बच्चों को खुद ही करना चाहिए। इससे अध्यात्म ज्ञान से जुड़ते हैं, सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहते हैं, एकाग्रता बनी रहती है और हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, बहुत अच्छा महसूस होता है। इसलिए हमेशा ऊपर वाले से, जो परम शक्ति है, दिव्य शक्ति है, जो हमें चला रही है, जो हमारे जीवन को सुरक्षित रखे हुए है, पूरी प्रकृति को, संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रही, उस शक्ति पर विश्वास करें। विश्वास से हमारे आत्मविश्वास बढ़ता है और हमें आत्मबल मिलता है। इस तरह इन बातों को अमल में लाकर हम बच्चों को अच्छी आदत, अच्छे संस्कार सिखा सकते हैं और बच्चों को खुद ही सीखना बहुत जरूरी है। बच्चे खुद स्वयं प्रयास करके सीख सकते हैं। यानी यदि हमें जीवन को सरल और सहज बनाना है तो कुछ तो मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करने पड़ते हैं, तब हमारा जीवन सरल और सुखमय बनता है। यह सोच आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स पर बताइए और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।